नमस्कार, मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं जिला सचिवालय करनाल से, जहां पर आज कई गांवों के किसान यहाँ पहुंच चुके हैं। हम आपको मामला बता देते हैं कि रंदौली गांव में, जी हाँ, रंदौली गांव में केमिकल फैक्ट्री वहाँ लगाई जा रही है, जिसका विरोध करने के लिए यहाँ पर गांव वाले पहुंचे हैं, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री से जो है काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और बात की जाए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो आइए यहाँ जान लेते हैं सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। और ये आज ज्ञापन दिया आपने। देखो, जो ये रंदौली, डबकोली और बयाना, इस गांव के रकबे में एक एथेनॉल की फैक्ट्री लगने जा रही है, जो बहुत ही गलत फैक्ट्री है, जिसमें कई तरीके के दिखते हैं। उस फैक्ट्री लगने से इस एरिया के अंदर एक वायु प्रदूषण, पानी के जल प्रदूषण, क्योंकि ये जो फैक्ट्री होती है एथेनॉल वाली, जो इसमें केमिकल वाला पानी निकलता है, ये उसको नीचे ही ड्रेन कर देते हैं जमीन के अंदर, जिससे आसपास के क्षेत्र में जीना मुश्किल हो जाएगा। तरह तरह की बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी, कैंसर जैसी बीमारियां चपेट में आ जाते हैं लोग। जहाँ पर भी ये फैक्ट्रियाँ लगी है, ताज़ा उदाहरण पंजाब का जीरा फैक्ट्री का है, तो उसी को लेकर अभी तो शुरुआत है, इन्होंने ज़मीन पे भी तैयारी की है, परमिशनें ले रहे हैं। तो आज डीसी साहब से मिले, अभी इस प्रकार की कोई भी फैक्ट्री जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता हो, जिससे हमें आने वाले समय में हमारी जान का खतरा हो, जिससे बीमारियाँ आएंगी, इस प्रकार की कोई भी फैक्ट्री हम अपने एरिया में नहीं लगने देंगे। उसके लिए डीसी जिम्मेदार है, सरकार की ओर से बैठे हैं। आज हमने उनको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया। तो इस प्रकार की फैक्ट्री हम अपने एरिया में बिल्कुल नहीं लगने देंगे। तो इससे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इससे प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, इतना यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। आपने इस प्रकार की इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ लगानी है तो आप ऐसे एरिया में लगाओ जहाँ पर बंजर जमीनें हैं। ये हमारे पूरे हरियाणा का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, इंद्री एरिया, जहाँ हर तरीके की फसल और पानी का वाटर लेवल भी ऊपर है, यमुना के कारण। बिल्कुल यमुना के साथ लगता है एरिया। और इस एथेनॉल के प्लांट में 70% तक तो पानी यूज होगा। ये हम बड़ी बड़ी मोटरें लगा के हमारे नीचे का सारा पानी खींचेंगे, जिससे आने वाले समय में खेती के लिए भी पानी नहीं बचेगा। तो इन सारी बातों को सामने रखते हुए ये विरोध, आज 10-12 गाँव से लोग यहाँ पर आए हैं, सरपंच हैं, सारी पंचायतों के रेजुलेशन है, सभी एकजुट हैं। ये गांव नहीं, इनके साथ पूरा जिला भी इनके साथ खड़ा है। आपने इस प्रकार की इंडस्ट्री लगानी है जिसके नुकसान है, आप लगाओ बंजर एरिया में जहाँ पर आबादी नहीं है। ये तो पास में हमारे गाँव हैं, तो इसको बिल्कुल भी इस चीज को चलने नहीं देंगे। डीसी साहब को भी आज ज्ञापन दे दिया, हमारा निवेदन भी समझ लो और चेतावनी भी समझ लो। कहाँ लगा रहे हैं? तो ये फैक्ट्री रंदौली, बयाना, डबकोली गांव की जमीन है, जहां पर ये लगने जा रही है, और इंद्री एरिया है। और इसमें इसके विरोध में आज आए हैं। और 26 जनवरी को मंडी बयाना में इसी के विरोध में सारे उस एरिया के ग्रामीण अपने काली पट्टियां बांध के इसका विरोध करेंगे गणतंत्र दिवस पर। हाँ, दूसरी बात सीधी सी बात है हमारी, हम इसको लगने नहीं देंगे और बिल्कुल भी काम चालू नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। तो जैसा कि आज आपने डीसी को ज्ञापन भी दिया है, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? डीसी साहब ने कहा मैं एक टीम बनाता हूँ, मेरे पर अभी तक मेरे संज्ञान में मामला नहीं था, मैं अपने ऑफिसर भेजूंगा, इसकी हम जांच करा लेते हैं। तो उनको भी हमने स्थिति क्लियर कर दिया। ये कोई सारे उस एरिया का, पूरे एरिया का विरोध है, और हम सारे इनके साथ हैं। और किसी भी प्रकार से ऐसी चीज हम नहीं लगने देंगे जिससे हमें भविष्य में बीमारियां बांटी जाए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का नुकसान हो और हमारे इस क्षेत्र को बर्बाद किया जाए। अभी तो शुरुआत है। जो प्राइवेट एरिस फ्यूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, उसके मालिक को भी हम कहते हैं, मीडिया के रास्ते भी उसको हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, भाई आप ये काम, आपकी फैक्ट्री हम नहीं लगने देंगे, आप जमीन पे कुछ और काम करो, ठीक है। ऐसी फैक्ट्री लगानी है तो किसी आबादी से दूर एरिया में जाके लगाओ। तो सुनने में तो ये भी आया कि जो फैक्ट्री का एरिया है, तो उसमें आधा तो एनओसी हो चुकी है, लेकिन आधी अभी एनओसी नहीं हुई है। नहीं, अभी तो कुछ परमिशन रह रही है, डीसी करनाल की परमिशन भी रह रही है, इसीलिए उनको मारा जा रहा है। वहाँ बड़े आबादी के गाँव। अब हम कुछ और लोगों से भी जानकारी ले लेते हैं कि वह क्या कुछ और हमारे जो स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालेंगे, जीव जंतुओं पे, हमारे पशुओं पे, और जो फसल पैदा होगी, गेहूं, चावल, गन्ना, उसको आम पब्लिक खाएगी, उसमें बीमारियां आएंगी, कैंसर और दूसरे जो गंभीर तरह की बीमारियां हैं, किडनी, सारी लोगों को प्रभावित करेंगी। तो चेतावनी देने आज इकट्ठे हुए हैं, सरकार को चेतावनी है, डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, ये गरीबों को मारना छोड़ दे सरकार, वरना इनको मुंह तोड़ जवाब। जैसे पीछे 1.25 साल हमने आंदोलन किया था और मोदी को झुकाया था, माफी मंगवाई थी, 3 काले कानून जो जमीन को हमारी छीनने का प्रयास सरकार ने कॉर्पोरेट के साथ मिलकर किया था, उसी तरह से ये कॉर्पोरेट के हाथ में खेल रहे हैं। तो इनको चेतावनी के लिए सांकेतिक रूप से इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार
मानगी तो ठीक है, वरना बड़ा आंदोलन वहाँ किया जाएगा। बहादुर जी एक बात बताइए, ये गन्ना के रेट को लेकर के आपका क्या कहना है? गन्ना रेट पे कल भी मीटिंग हुई है किसान जत्थे जो कि असफल हो गई से, उन्होंने हाँ मना कर दिया अभी। तो संघर्ष जारी रहेगा, गन्ना मिलें अभी बंद रहेंगी। 26 जनवरी को जींद में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत है, वहाँ भी गन्ने के ऊपर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करूंगा किसान मजदूर मेरा वर्ग के साथियों से, उस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें। और जब तक रेट आए वर्ष रेट बढ़ता था, 10-20 रुपए बढ़ता था, पिछली सरकारों में ज्यादा भी बढ़े हैं। और भाजपा कहती है हम सरकार किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। दुगनी कहाँ कर देंगे, ये तो मार रहे हैं। जो गन्ने को पैदा करने के लिए जिन उत्पादों की किसान को जरूरत होती है वो कहीं गुना बढ़ चुके हैं। खाद, बीज, दवाइयाँ, कृषि उपकरण जितने भी हैं, जीएसटी लगा के कहीं गुना बढ़ा दिए और गन्ने का रेट वहीं का वहीं खड़े है। और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा मिलें घाटे में चल रही है। घाटे में तो सरकार मिलों को चलवा रही है। जो 5 स्टार होटल में चाय कॉफी का कप आप पीते हो 500 से 1000 रुपए का है, वहाँ चीनी उनको महंगी क्यों नहीं देते? कॉर्पोरेट को जहाँ चीनी वहाँ उनको महंगी क्यों नहीं देते? जब चीनी का दाम कम रहेगा तो किसान तो मरेगा, मिले भी घाटे में रहेंगी। आप चीनी का दाम बढ़ाइए, मिले प्रॉफिट में आ जाएंगे और किसानों को भी रेट भी मिलेगा और उनका जो टाइम से पैसा नहीं मिलता वो भी मिलेगा। तो चेतावनी है सरकार को। तो एक तरफ तो गन्ने का रेट बढ़ाया नहीं जा रहा है और दूसरी तरफ केमिकल फैक्ट्री भी लगाई जा रही है, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? किसान विरोधी सरकार है ये। इनका जब से कुर्सी पे बैठे हैं मोदी और खट्टर, किसानों को बर्बाद करने की नीति बनाते हैं। हर रोज नए नए कानून इस तरह के लाते हैं। चाहे डीजल और पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप करने की पॉलिसी है, चाहे पीछे काले कानून थे, या जो दूसरे अन्य तरीके से आज किसान को मारा जा रहा है। ये भी एक उसी कड़ी में कॉर्पोरेट को, किसी को, कंपनी को, प्राइवेट को फायदा पहुंचाने के लिए उपजाऊ जमीन को नष्ट किया जाएगा। और जो वहाँ बड़े बड़े 8-10 आबादी के गांव हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी ये फैक्ट्री। तो हमारी चेतावनी है आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी, प्रशासन को भी जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले, वरना किसान, गरीब मजदूर, कमेरा वर्ग एक बड़ा आंदोलन वहाँ उस फैक्ट्री के खिलाफ खड़ा करेगा। और 26 जनवरी को इंद्री की बयाना मंडी में किसान काला दिवस मना रहे हैं। काले कपड़े पहन के, काली